ओके क्लास, तो एमडी कैट केमिस्ट्री में 2025 के पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक हम चैप्टर 20 डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर 20 चूँकि एक नया चैप्टर है जो कि पीएमडीसी सिलेबस ने ऐड किया है, तो मैं यहीं से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके 3 टॉपिक्स हैं, 20.1, 20.2 और 20.3। तो 20.2 हमने कर लिया है, वो डाइस का टॉपिक था, और उसके टाइप्स 20.3 भी कल करा दिया मैंने, वो अपलोड भी कर दिया पॉलीमर्स और उसके टाइप्स का। और ये 20.1 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास ये कंप्लीट चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एडहेसिव्स। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर तो कल जो है फिर हम टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर ये 20 जो है इसका टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो आप इसकी तैयारी जो कुछ पढ़ा है तो बस वो कर लीजिएगा। तो उससे एमसीक्यूज़ वगैरह टॉपिक से बनाकर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। तो लास्ट टॉपिक है ये 20.1 है हमारे पास, एडहेसिव्स, ठीक है। तो एडहेसिव किसे कहा जाता है? एडहेसिव भी कह सकते हैं और इसको ग्लू भी हम कहते हैं। एडहेसिव या ग्लू एक ही बात है। अच्छा, 3 टॉपिक्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि 20.1, इसमें 20.1 हमारे पास जो टॉपिक है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एडहेसिव। और 20.2 जो हम इसको पढ़ रहे थे, दिस इज़ कॉल्ड डाइज और इसके टाइप्स। और 20.3 जो है ना वो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट पॉलीमर्स। ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, डाइस का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो वो मैंने बताया था कि फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने उसको पढ़ा था, चूँकि पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड में डाइस का टॉपिक है ही नहीं, तो वो हमने फेडरल से पढ़ लिया। तो अक्सर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि डाइस का टॉपिक कहाँ से है, ए लेवल से है, कैम्ब्रिज से है, तो ये असल में ये फेडरल बोर्ड में आपको मिलेगा बुक में, ठीक है। इस तरह पॉलीमर्स का टॉपिक फेडरल बोर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं है, ना ही सिंध बोर्ड में एक्सप्लेन है, तो उसको मैंने आपको पीटीबी से पंजाब टेक्स बुक बोर्ड से पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, इसलिए जिसको भी पॉलीमर्स को पढ़ना है उसको पंजाब टेक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंध बोर्ड में है ही नहीं पॉलीमर का टॉपिक। इसी तरह से जब हम एडहेसिव्स की बात करते हैं, एडहेसिव का टॉपिक पंजाब बोर्ड में तो है ही नहीं पीटीबी में, और फेडरल बोर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइक शॉर्ट टॉपिक है उसका, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल नहीं है। तो एडहेसिव का जो टॉपिक है ना वो हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, एसटीबीबी में। तो अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को एडहेसिव पढ़ना है ना अगर, तो उसको सिंध बोर्ड की बुक पढ़नी पड़ेगी जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, उसमें एडहेसिव डिटेल में। तो ये बड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ मटेरियल मिल रहा है, कहाँ मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीएमडीसी वाले तो सिलेबस बना देते हैं, बाकी अब आपका काम है आप किस कोर्स को स्टडी करें। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बात की गई है, आप उसको स्टडी कर लें, जिसमें डिटेल में जो चीज़ डिस्कशन जहाँ पर हुई भी है, तो ये बेहतर होता है। तो एडहेसिव का ये टॉपिक मैंने यहाँ जो बोर्ड पर लिखा है ये सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन मसला ये है कि सिंध बोर्ड में ये जो टॉपिक था ये हमारा रिड्यूस हो गया था। एडहेसिव का टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो गया था। आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से सिर्फ जो है वो नायलॉन और पीवीसी ये टॉपिक आपने उसको पढ़ा था, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, तो बाकी सारा तो आई थिंक रिड्यूस हो गया था। तो ये एडहेसिव आप पढ़ नहीं पाए थे तो आप पढ़ रहे हैं। अब आप जो बच्चे फ्रेश स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के, वो भी फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ा ही नहीं रिडक्शन ऑफ सिलेबस की वजह से, तो अब मौका मिल रहा है पढ़ने का। तो एडहेसिव्स या उसको हम ग्लू कहते हैं, एडहेसिव कह लो कि ग्लू कह लो, कॉमन डेली लाइफ में हम उसको ग्लू कहते हैं, ठीक है, ग्लू कह लो या फिर गोंद कह लें, ठीक है। उर्दू में तो उसको गोंद कहते हैं, और इंग्लिश में और केमिस्ट्री में उसको एडहेसिव कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। तो एडहेसिव क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन पहले देख लो कि एडहेसिव्स और ग्लूज आर द सब्सटेंसेस यूज्ड टू स्टिक मटेरियल्स टुगेदर। कि एडहेसिव या ग्लू वो सब्सटेंस होते हैं जो मटेरियल्स को, चीज़ों को साथ आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हर किसी को पता है, नथिंग वेरी न्यू इन इट। जब हम टाइप्स की बात करते हैं एडहेसिव की, तो एडहेसिव 5 तरह के हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारे घरों में, 5 तरह के एडहेसिव हैं। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सबको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो कि चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वही सारी चीज़ें टेस्ट में भी कल मैं इंक्लूड करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ना नहीं है घर से, बस जो लिख दिया बस ये पढ़ के आ जाना, क्योंकि ये काफ़ी है इतना पढ़ना। तो 5 टाइप्स हमारे पास हैं एडहेसिव्स की, स्टार्च, इपॉक्सी रेजिन्स, सिलिकॉन रेजिन्स, सुपर ग्लू और वुड ग्लू, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्च है। अब स्टार्च के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप जानते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर से कि स्टार्च असल में एक कार्बोहाइड्रेट होता है ना भाई, स्टार्च असल में हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी किस टाइप का होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है। और पॉलीसेकेराइड में भी कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, ये हमारा प्लांट पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च, ठीक है। और ये असल में एक बायोपॉलीमर होता है,
ग्लूकोज का एडिशन पॉलीमर होता है स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च सबसे पहला जो है, जिसको हम लोग उर्दू में लई कहते हैं, उर्दू में उसको लई बोला जाता है। तो स्टार्च को हम एज अ स्टिकिंग सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ अ नेचुरल एडेसिव, या नेचुरल एडेसिव जो कुदरत में मौजूद है। कुदरती तौर पर भी एडेसिव्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि स्टार्च है, या फिर आपने जो मुख्तलिफ़ पेड़ों को देखा होगा, मुख्तलिफ़ दरख्तों से भी गोंद निकलता है। जैसे कि हमारा जो वो दरख्त होता है ना, स्वांजना, जिसको हम लोग कहते हैं, स्वांजना की सब्ज़ी आपने खाई होगी, तो उसकी जो फली होती है, ठीक है, तो उसका दरख्त कभी आपने देखा है? जिसको हमारे यहाँ औरंगी में हम तो सजने का दरख्त बोलते हैं, वो स्वांजना है असल में। तो स्वांजने की जो फली होती है जो उसका, तो उसका दरख्त देखा आपने कभी? तो उसको कभी आप उसको अगर चाकू मारे ना उसके दरख्त पे, तो उसके अंदर से गोंद निकलता है। कभी देखा है? गोंद निकलता है उसके अंदर से, रेड टाइप का, इस तरह का। मुख्तलिफ और दरख्तों से भी निकलता है, तो उसको स्टिकिंग सोल्यूशन के तौर पे उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो गोंद रबर ट्रीज वगैरह से भी निकलता है। तो स्टार्च जो है ना, वो एक नेचुरल एडेसिव है। नेचुरल एडेसिव का मुराद क्या होता है कि ये कुदरती तौर पर है, इसको बनाना नहीं पड़ता इंडस्ट्री में। तो स्टार्च है, इट इज़ मेड बाय बॉइलिंग स्टार्च इन वाटर। ये सिंपल, इसका बनाने का तरीका आसान है। घर पे स्टार्च को आप पानी में बॉईल कर दें और उसको बहुत ज़्यादा एवोपरेट कर दें, तो हमारा लई बन जाता है। अब स्टार्च में आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीट या गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्च तो दोनों तरफ से आ जाएगा। तो जैसे कि अक्सर होता था कि चावल को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उबला हुआ चावल होता है ना, अगर आप उसको भी किसी, जैसे फोटोग्राफ वगैरह कभी कभार हम लोग बचपन में चिपकाते थे कि फ़ोटोग्राफ में पीछे चावल लगा के चिपका दिया, तो हल्का सा वो स्टिकिंग आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि चावल भी थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है ना, गीला चावल ख़ास तौर पर। तो वो एज आ स्टार्च उस सोल्यूशन, उसको हम एज आ स्टिकिंग यूज़ करते हैं। या फिर लई जो हम बनाते थे आटे से, अगर आपने कहीं बनाई, आटे को पानी में घोल कर उसको चूल्हे में चढ़ा देते थे, वो सारा पानी उड़ जाता था, तो थिक सा एक लई बन जाता था। तो 14 अगस्त वगैरह में जब हम लोगों को जब झंडियाँ वगैरह लगानी होती थी ना, तो झंडी लगाने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे, लई बनाकर, चूँकि सस्ता पड़ता था। तो इट हैज़ अ वेरी लो स्टिकिंग स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी जो स्टिकिंग स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही हल्का सा ही चिपकाता है कि बस अटक जाए, ऐसा है। और एक्सपेंसिव भी बहुत कम होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। अब आटा देख लो, इतना महंगा तो है नहीं। तो सबसे सस्ता जो एडेसिव है वो स्टार्च होता है। इट इज़ यूज टू स्टिक पेपर्स, फोटोज, etc, तस्वीरों को या फिर पेपर्स को आपस में चिपकाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टार्च को। इसके अलावा बहुत और चीज़ों को नहीं चिपकाता, मेटल या वुड वगैरह इनको नहीं चिपका सकते, क्योंकि स्टिकिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम है, दैट्स वाई। समझ में आ गई बात? आसान सी बात है, तो ऐसे ही पढ़ लिया, याद हो जाएगा। ये सब रट्टे मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं है। सेकंड इसके बाद है इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन ये भी हमारे पास एक एडेसिव होता है, ठीक है। तो इपॉक्सी का क्या मतलब होता है? इपॉक्सी मतलब इसमें ईपॉक्साइड मौजूद होता है। ईपॉक्साइड किसे कहते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो जो हमारा साइक्लिक ईथर्स होते हैं ना, साइक्लिक ईथर्स, इनको हम कहते हैं ईपॉक्साइड, ठीक है। ईपॉक्साइड से मुराद क्या है कि लाइक ईथर होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके साथ इस तरह से अगर हम कार्बन लगा दें साइकिल में, दिस इज कॉल्ड ईपॉक्साइड। तो उसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये साइक्लिक ईथर होता है, दैट्स वाई इपॉक्सी रेजिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जो मैं जो लेक्चर्स करा रहा हूँ ना, चूँकि 20 चैप्टर इसलिए मैं करा रहा हूँ चूँकि पिछले साल मैंने कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैं यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ कि बस ये अगर मैं लेक्चर सिर्फ चंद एक अपलोड कर दूँ ना, उसके बाद मुझे और अपलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा पुराना है, फिर वो तो कुछ नया नहीं है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर 2025 का नया लेक्चर आप बनाएंगे कि नहीं, तो मैंने उनको ये बोला कि कुछ टॉपिक चेंज हो गया तो मैं उसको बना दूंगा, अदरवाइज़ एक ही लेक्चर को बार बार मैं नहीं डालता हूँ। फिर वो आप 2024 में देख लेंगे, वो पूरा PMD से सिलेबस सीक्वेंस वाइज कवर हुआ है, टॉपिक वाइज, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको दोबारा और कोई और चीज़ें चेंजिंग नहीं है, तो इसलिए पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, मतलब लेक्चर बना के फ़ायदा नहीं है। तो इपॉक्सी रेजिन्स में क्या होता है? ईपॉक्साइड इसमें मौजूद होता है, या साइक्लिक ईथर्स मौजूद होते हैं। ये एक सिंथेटिक एडेसिव, ये इंडस्ट्री में बनता है, घर पे नहीं बना सकते। इट हैज़ अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, इसका बहुत हाई स्ट्रेंथ है, यह बहुत मजबूती से चीज़ों को ये जोड़ती है। 2 केमिकल्स आर कंबाइंड टू मेक एडेसिव। अच्छा, इसमें क्या होता है? इपॉक्सी रेजिन जो होता है ना, अगर आपने कभी देखा है, जैसे कि मैजिक ग्लू जिसको हम कहते हैं, मैजिक डिपॉक्सी स्टील के नाम से आते हैं, सिर्फ मैजिक के नाम से मिलता है। तो मैजिक ग्लू में ना 2 अलग अलग ग्लूज होते हैं। कभी आपने अगर चिपकाया है मैजिक से कोई चीज़, तो वो 2 अलग अलग होते हैं, एक रेड होता है, सॉरी एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है ना, सफ़ेद और एक काला होता है। दोनों को साथ में पहले मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उसके बाद उसको स्टिक करते हैं, देखा है कभी? ठीक है। तो इपॉक्सी रेजिन्स के बारे में बात कर रहा था मैं कि इसमें क्या होता है कि 2 केमिकल जो है वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर फिर एडेसिव जो है वो बनता है। तो वो चूँकि वो दोनों रिएक्टिव चीज़ें होती हैं ना, तो अलग अलग रखते हैं।
फिर जब दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो फिर देन जाकर फिर वो रिएक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो उससे हम चीज़ों को जोड़ते हैं। इट इज़ यूज टू जॉइन मेटल्स, अक्सर मेटल्स की चीज़ों को, बाइक वगैरह के पार्ट्स हो गए उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैजिक इपॉक्सी स्टील हमारे पास, ये ब्रांड नेम एक है, पाकिस्तान में इस नाम से मिलता है, ये किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इपॉक्सी रेजिन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है सिलिकॉन रेजिन। अब सिलिकॉन रेजिन क्या होता है, ये जेल टाइप होता है, जेल टाइप ग्लू जिसको हम कहते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कि ये जैसे UHU आपने देखा होगा, UHU तो देखा है, तो वो सिलिकॉन रेजिन कहलाता है। इट इज़ यूज टू जॉइन फैब्रिक्स, ग्लास, ETC, कपड़ों वगैरह को जोड़ने के लिए। जैसे कपड़ों में हम लगाते हैं ना, फ्यूजिंग वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ और कॉलर वगैरह बनाते हैं, तो उसको चिपकाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये UHU यूज़ करते हैं। और भी काम होते हैं शीट्स वगैरह को चिपकाने के लिए, बनाने के लिए, या फिर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन रेजिन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सुपर ग्लू। तो सुपर ग्लू किसे कहते हैं? सुपर ग्लू का केमिकल नेम हमारे पास होता है साइनो एक्रिलेट, ठीक है। तो इसका जो अदर नेम है या इसको केमिकल नेम आप कह सकते हैं कि इसका जो केमिकल नेम है तो वो है हमारे पास साइनो एक्रिलेट, ठीक है। तो साइनो मतलब CN जो है वो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होता है। ये सुपर ग्लू कहलाता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव। ये पाँचों के पाँचों एडेसिव में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव हमारा है वो यही वाला है, सुपर ग्लू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ज्वाइन टॉयज, ज्वेलरी, ETC। इससे हम लोग खिलौनों को जोड़ते हैं, जेवरात जोड़ते हैं, इस तरह की और चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे कि एल्फी। तो आपने एल्फी देखा होगा, जो लिक्विड टाइप का होता है, पानी जैसा लगता है। तो वो एल्फी जो होता है वो असल में सुपर ग्लू कहलाता है। वो उसका जो फार्मूला होता है वो साइनो एक्रिलेट होता है। अब वो बहुत ज़्यादा मजबूत जोड़ता है किसी भी चीज़ को, मतलब विदिन सेकंड्स वो ऐसा जोड़ देगा कि उसको फिर अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है चीज़ों को। तो वो एल्फी है, सुपर ग्लू, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास वुड ग्लू। वुड ग्लू जैसा नाम से जाहिर होता है कि लकड़ी को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टिक वुड। और इसका फार्मूला क्या होता है? इट इज़ पॉलीविनाइल एसीटेट्स। तो मैं आपको कल भी क्लास में पढ़ा रहा था, PVA। पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है ना, उसको एज अ वुड ग्लू भी हम इस्तेमाल करते हैं। एज अ एडेसिव यूज़ किया जाता है लकड़ी को या जोड़ने के लिए। फर्नीचर वगैरह देखा होगा जब बनाते हैं, बेड हो गया या ड्रेसिंग टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल वगैरह, तो उसमें लकड़ी को कभी कभार हमें जोड़ना पड़ता है, स्टिक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग फिर वो वुड ग्लू इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 तरह के एडेसिव होते हैं जो सिंपल हम याद रखने होते हैं, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को आपस में स्टिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए?